अगर संदेशखाली पर हाईकोर्ट की ममता सरकार को फटकार लगी है। शाहजहां शेख मामले पर हाईकोर्ट ने यह फटकार लगाई है। घटना 1% भी सच हुई तो सरकार 100% जिम्मेदार। हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है संदेशखाली केस में 1% भी सच्चाई है तो यह बेहद शर्मनाक। नागरिक की सुरक्षा खतरे में तो सरकार जिम्मेदार। हाईकोर्ट की तरफ से यह फटकार लगी और सरकार को नैतिक जिम्मेदारी यहां पर निभानी चाहिए, यह भी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। एक जनहित याचिका पर दरअसल सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की जमकर खिंचाई करते हुए कहा कि अगर संदेशखाली में मिली शिकायतों के बारे में 1% भी सच्चाई तो यह ठीक नहीं। पीठ ने इस मुद्दे पर अपना असंतोष जताया। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने कहा कि पूरे जिला प्रशासन और सत्तारूढ़ व्यवस्था को नैतिक जिम्मेदारी यहां पर निभानी ही चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही हलफनामा 1% भी सच हो, यह बिल्कुल शर्मनाक है। पश्चिम बंगाल की सरकार कहती है कि यह महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। इस पर भी प्रश्न चिन्ह यहां पर लगाया। अगर एक हलफनामा सही साबित होता है तो यह सब खत्म हो जाता है। बड़ी फटकार यहां पर हाईकोर्ट की तरफ से लगी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख यौन उत्पीड़न का आरोपी है, संदेशखाली की महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोपी। ऐसे में बड़ी फटकार हाईकोर्ट की तरफ से। तो शाहजहां शेख मामले पर हाईकोर्ट ने यह फटकार यहां पर लगाई है और खासतौर से ऐसे वक्त में जब लोकसभा का यह पूरा चुनावी माहौल सिर पर है। टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका भी यहां पर है यकीनन, क्योंकि जो कुछ भी संदेशखाली को लेकर पूरे देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ममता सरकार लगातार घिरती रही है, सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। ऐसे में बड़ी फटकार हाईकोर्ट की तरफ से यहां पर सामने आई है कि 1% भी अगर सच होता है यह मामला तो 100% बात यह शर्मनाक यहां पर हो जाती है। यह कड़ी फटकार कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ममता सरकार। आशिका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। आशिका, सीधा रुख यहां पर आपकी तरफ करेंगे और आशिका आपसे यही जानेंगे इस पूरे चुनावी माहौल में कितनी बड़ी फटकार यहां पर ममता सरकार के लिए। देखिए, चुनावी माहौल की बात करें तो फिलहाल संदेशखाली सबसे बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर के भाजपा राज्य सरकार को घेर रही है। और इस दौरान जब कोर्ट की तरफ से ये गंभीर टिप्पणी कड़े शब्दों में जो चीफ जस्टिस हैं टीएस शिवज्ञानम, उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा हुआ है उसमें 1% भी सच्चाई है, अगर 1% भी ये बात सच है तो ये राज्य सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, सत्ताधारी दल के लिए, तीनों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और जिम्मेदारी भी इसकी इन तीनों को उठानी चाहिए। तो ये एक बड़ी फटकार हाई कोर्ट की तरफ से शबीना ये राज्य सरकार को। तो एक बड़ी फटकार यहां पर राज्य सरकार को लगी है, हमारी सहयोगी आशिका हमें बता रही है। और खासतौर से ऐसे वक्त में जब ये पूरा लोकसभा का पूरा चुनावी माहौल है आशिका, क्योंकि फटकार ऐसे वक्त में लगी है जब पूरे देश से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और पश्चिम बंगाल की सियासत में अब लोकसभा चुनाव की एक बहुत बड़ी तस्वीर भी नजर आने वाली है। ऐसे में कितनी मुश्किलें पूरी सरकार के लिए। देखिए, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले ये संदेशखाली की घटना जब इतनी बड़ी हो गई तभी इसे लेकर के लगातार इस पर राज्य सरकार घिर रही थी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब आए थे आधे घंटे में 7 बार संदेशखाली का नाम लिया था और तब से लगातार इस मुद्दे को उठा करके वो हमला करते रहे। और यही नहीं, बसीरहाट जहाँ पर संदेशखाली आता है, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी संदेशखाली में सबसे पहले FIR दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को मैदान में भाजपा ने उतारा है। अमित मालवीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, सीधे तौर पर बड़ी फटकार, एक कड़ी फटकार हाईकोर्ट की तरफ से ममता सरकार को लगी है और बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे लिए मुद्दा नहीं है बल्कि ये एक अस्मत का सवाल है, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। देखिए, संदेशखाली में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। आज जब कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने 650 से अधिक एफिडेविट रखे गए और उनमें यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ बलात्कार, उनको गलत तरीके से टीएमसी के कार्यालय में बंद रख के उनका शोषण करना, उनके साथ गैंगरेप करना, लोगों की जमीनों को कब्जाना, उनके साथ मारपीट करना, ऐसी तमाम घटनाओं को लेकर जो एफिडेविट आज कोर्ट ने देखे, उसके बाद कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा
कि संदेशखाली में जो कुछ हुआ उसके लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है, तृणमूल सरकार जिम्मेदार है, ममता बनर्जी जिम्मेदार है, क्योंकि ममता बनर्जी ना सिर्फ वहां की मुख्यमंत्री है लेकिन गृह मंत्री भी है। लेकिन गौरतलब ये है कि जब ये वाकया सामने आया, लगभग 60 दिनों तक ममता बनर्जी की सरकार शेख शाहजहां को संरक्षण देती रही। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल असेंबली के अंदर जाकर ये बात कही कि वहां की महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं वो झूठ है, मनगढ़ंत है। और हाईकोर्ट ने ये भी यहाँ पर कहा कि अगर 1% भी सच है तो ये खतरनाक है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।